नमस्कार, मैं हूं पायल गुडिया। लाइव एक्सप्रेस की प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है। मेरठ आबकारी विभाग की टीम को शराब की सूचना मिलने पर छापेमारी करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब शराब माफियाओं ने टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एक सिपाही और एक महिला घायल हो गई। पुलिस के सहयोग के बाद टीम ने सैकड़ों पेटी शराब पकड़ी और अब हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा कायम किया। हुआ कि कल सूचना मिली कि लोहिया नगर में एम ब्लॉक में एक मकान में कुछ शराब रखी हुई है। सूचना पर विश्वास करके जनपद के आबकारी विभाग के 4 आबकारी इंस्पेक्टर अपने सिपाहियान को लेकर के वहाँ दबिश दिए। दबिश में लोहिया नगर में जाने में एक मकान में वहाँ शराब रखी हुई। मकान में कोई नहीं था। शराब की बरामदगी की कार्रवाई जैसे ही उन्होंने शुरू की तैसे ही उसी से सटे हुए एक प्रॉपर्टी डीलर जो शहजाद के नाम से बाद में पता लगा, शहजाद के नाम पे कुछ लोग थे, उन लोगों ने टीम पे पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते देखते कई लोग हो गए थे। लोगों ने फिर हमें सूचित किया मुझे, फिर मैंने पुलिस से खरखौदा पुलिस को से मदद के लिए कहा। फिर पुलिस पहुंची। पुलिस के बल से सहयोग से फिर दबिश दी गई, वहाँ से माल मिला। फिर कितनी पेटियां हैं? 87 पेटी। अच्छा, क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या टोटल कौन कौन हुए और क्या कार्रवाई की जाएगी? एक सिपाही दीवान हमारा जिसके सिर में अनिल कुमार नाम का है, उसके सिर में चोटें आई है पत्थर से, और एक महिला सिपाही को भी चोट आई है। अच्छा। इसके बाद वहाँ पे जब पता लगाया गया तो माल जो है शहजाद उर्फ पाशा का था। शहजाद उर्फ पाशा के खिलाफ खरखौदा थाना में आईपीसी की धारा 308, 353, 420, 467, 468 और आबकारी धारा 60 और 62 में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। सर, फायरिंग की भी सूचना थी कि फायरिंग सितारगंज उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले से आए निरीक्षण एवं मूल्यांकन समिति ने किया निजी चिकित्सालयों का निरीक्षण। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की तर्ज पर अल्ट्रासाउंड मशीनों की जांच की जा रही है। बताते चले कि निजी चिकित्सालय पर 2 मशीनों में से एक मशीन खराब पाई गई, जिसे सील कर दिया गया है। इसमें हम कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम से संबंधित आज हमने सक्सेना नर्सिंग होम का आकस्मिक निरीक्षण किया और यहाँ पे टीम के द्वारा सारे अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया, सारे निरीक्षण किए गए और उसमें एक इनके पास एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड मशीन थी पोर्टेबल, उसको अस्थायी रूप से सीज कर दिया गया है। प्रॉपर रोकथाम तो एक तो सर्वप्रथम अल्ट्रासाउंड मशीन के सेंटर जितने हैं वहाँ पर हम लोग, हमारे तहसील स्तरीय भी टीम है, वो भी समय समय पर निरीक्षण करती है और जिला स्तर से भी टीम आती है और जो समय समय निरीक्षण करती है। और इसके अलावा थोड़ी जन जागरूकता भी इसको बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। चलते रहेंगे ताकि इस तरह के अपराध जो जघन्य अपराध हैं, इस अपराध पर रोकथाम हो। सिर्फ ये था कि खराब पोर्टेबल मशीन पाई गई, उसको हमने अस्थायी रूप से सील किया, जो कि भविष्य में ये अगर इसे बेचना चाहे या यूज में लाना चाहे, जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र देके उसको सील मुक्त करा के अपनी यूज में या बेच सकते हैं। बाकी कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिसका नंबर है 8126517008। इसका उद्देश्य ये है, यदि जिले में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर यानी कि जो पंजीकृत नहीं है
और यदि ऐसे गर्भपात के मामले पाए जाते हैं जो सेंटर रजिस्टर्ड नहीं है या अवैध गतिविधियां पाई जाती है, तो इसका आप शिकायत इस हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हैं। इस पर आप तुरंत कार्रवाई की जाएगी और शिकायत की पुष्टि होने पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा उन्हें 2000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और साथ में सराहनीय पत्र भी दिया जाएगा। सरकार द्वारा एक जियो जारी किया गया था कि पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रयोग सिर्फ नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में ही किया जाएगा, जिस कड़ी में पूर्व में इनकी ट्रेनिंग भी कराई जा चुकी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है और इनके पोर्टेबल मशीन की सूचना हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है कि इस सेंटर में कितनी मशीन है, फिक्स्ड मशीन और पोर्टेबल का पूरा डाटा हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए जो इनकी मशीन जो खराब पाई गई है उसको हमने इस उद्देश्य से अस्थायी रूप से सील किया गया है कि इसका दुरुपयोग ना हो सके और ये इस प्रीमाइसेस से बाहर न जा पाए। हापुड़ के मोतीनगर कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते सालों से परेशान कॉलोनी वासियों ने आज जिला मुख्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासनिक अधिकारियों व नगरपालिका परिषद की चेयरमैन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। सही है कि हमें इतने साल हो गए हैं, वहाँ जो भी आता है वोट मांगने के हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे। कहाँ की समस्या? ये मोती कॉलोनी कोल्ड स्टोर के पीछे, कोल्ड स्टोर के पीछे दोनों लाइनों के बीच में बहुत छोटी कॉलोनी है, लेकिन इसकी सरकार नहीं सुनता। हर बार कोई ना कोई बोर्ड लेने आता है, लेकिन जब बोर्ड मिल जाता है, जीत जाता है, पहले अपनी कॉलोनी का समस्या करता है। उसके बाद अगर हमारी कोई शिकायत भी होती है तो हमें वहाँ पे ले जाकर बिठाया जाता है कि लो चाय खाओ, समोसे खाओ, नाश्ता खाओ। उसके बाद ये कहता है कि ये समस्या का हल होगा, आप घर पहुंचो, हम कर देंगे। लेकिन साल 2 साल 3 साल बीत जाते हैं, 2 साल बीत जाते हैं, 3 साल बीत जाते हैं, किसी की माँ बीमार है, किसी का भाई बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है। लेकिन हम अगर इससे वाले को क्या समस्या है आपकी कॉलोनी में? कॉलोनी का एक तो वहाँ रास्ता नहीं है, मेन रास्ता नहीं है, पहले मेन रास्ता नहीं है, वहाँ पे नाली नहीं है, ठीक है, और सड़कें वहाँ पे मट्टी की है, कच्ची मट्टी भी नहीं गिरी। अगर खरंजाई बिछा दो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लाइटें नहीं है, लाइटें हैं, लाइन जो पहली गली है वो 2-3 खंबे होंगे कहीं कुल मिलाकर नगर पालिका आपको कोई सुविधा नहीं है? कुछ भी नहीं, हाउस टैक्स घर घर में लग रहा है, लेकिन वहाँ पे जमा करो लाइट। मैं बताऊँ, जो खंबे होते हैं लाइट नहीं है। और पहली बात, किन से गुहार लगाई है आपने इस चीज के अभी तक? किससे लगाई? जो हमारा था वार्ड मेंबर मालती देवी। किससे लगाई है? किससे लगाई है? सबसे लगाई है। भाईचारे एवं कौमी एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरठ में कमिश्नर आलोक सिन्हा की अगुवाई में सद्भावना संकल्प यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ भैसाली ग्राउंड से कमिश्नर आलोक सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर किया। मुझे अशफाकुल्ला कहते हैं, अशफाकुल्ला खान। मैं शहीद आजम अशफाकुल्ला खान, जो काकोरी एक्शन में जिनको फांसी हुई थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, मैं अशफाकुल्ला खान का पौत्र हूं और मुझे खुशी है कि उनके नाम पे मेरा नाम रखा गया। शहीद भगत सिंह का भतीजा हूं और आज मुझे मेरठ की पावन धरती पे आकर मेरा शहर मेरी पहल के कार्यक्रम में भाग लेके बहुत ही प्रसन्नता हुई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में प्रधानी चुनाव समाप्त होने के बाद भी चुनावी रंजिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अब डिडोली कोतवाली इलाके के अमया गांव में चुनावी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष की खबरें सामने आई हैं, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए हैं। देखिए, अमेड़ा गांव में जो प्रधानी का चुनाव हुआ था उसको लेकर वहां जीतने और हारने वाले पक्ष आपस में उनमें कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ लोगों की चोट आई है, वो डॉक्टरी के लिए भेजा गया है और उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो कराई जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर थाने भी लाया गया है। हरदोई में 4 दिन से लापता युवक का शव मिला। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। बता दें कि मामला मंझिला इलाके के फतेहपुर गाजी गांव का है, जहां के रहने वाले लाला राम घर से खेत जाने की बात कहकर निकले थे।
फिर ये कल मिले हैं टनवा के पड़ोस में गन्ना खड़ो है करीबन 1 किलोमीटर 2 फल्लाक 3 हुई ही बस। कोई शंका है? अब शंका भाई तो ना ही कही तो शंका हमारी किसी की दुश्मनाई रहती है ना। निशान था शरीर पे? हाँ निशान है, हाँ निशान सर है। सपा सरकार में पुलिस की नाकामी का आलम यह है कि अपराधी किसी भी हद तक जाकर अपराध करने से बाज नहीं आता। ताजा मामला जनपद बहराइच के सुजोली इलाके का है, जहां पर शराब के नशे में धुत एक युवक ने 5 वर्षीय मासूम को अगवा कर अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। घर पे था, शाम को 5 बजे रामधनी ने मेरी लड़की को पकड़ के अपने घर में बंद कर दिया और सुबह 3 बजे रात को छोड़ के गए तो कुआं के पास रो रही थी। तब हम लोगों ने देखा, रात भर ढूंढे कहीं नहीं मिली, रामधनी बंद कर रखे थे अपने कमरे में। क्या किया उसके साथ? उसके साथ बहुत गलत हरकत किए हैं, बलात्कार किए हैं। हाँ, एक नाबालिग लड़की के साथ एक बलात्कार की घटना प्रकाश में आई है। इसमें उसकी लड़की की मां की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें नामजद मुलजिम को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। क्या लड़की के शरीर पर कुछ चोटें भी हैं और उसकी उम्र लगभग कितनी होगी? हाँ, वो 5-7 साल उसकी उम्र है। उसकी मेडिकल में और कंफर्म हो जाएगा। उसके थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं चेहरे वगैरह। आरोपी क्या लड़की को घर से उठा लेके गया था? हाँ, वो बच्ची खेल रही थी, उसको उठा के ले गया था। ग्राम पंचायत चुनावों के घोषणा के बाद से ही प्रदेश में चुनावी रंजिशों का दौर चल पड़ा है। आए दिन चुनावी रंजिश के चलते हत्या और मारपीट की खबरें आ रही हैं। ऐसा ही मामला मऊ के थाना सराय लंकसी के सिकठिया ओवरब्रिज पर देखने को मिला, जहां प्रधान के बोलेरो को ओवरटेक कर 3 बाइक सवार 6 बदमाशों ने प्रधान के ऊपर हमला कर घायल कर दिया। हम वर्तमान के प्रधान हैं और प्रधानी का चुनाव जब चलाना शुरू किया तभी से पूर्व प्रधान द्वारा धमकी दी जा रही थी और उन्हीं के लड़के थे और उनका एक भतीजा था। लड़के का नाम शशिकांत यादव गुंजन और उनके भतीजे का नाम संतोष यादव उर्फ सोनू और 4 उनके और शूटर जो उनके भेजे हुए शूटर थे वो थे। तब तक वो रिज पे जहीं हम चढ़े तब तक वो गाड़ी आगे बोलेरो के लोग रोक लिए, हमारी बोलेरो ड्राइवर रोके और वहीं हम लोग बोलेरो रोक ही रहे थे। तब तक उतर करके उन्होंने चाकू मारी और पिस्टल निकाल मारना चाहा, तब तक हम लात से मार के पिस्टल उनकी नीचे गिर गई और तब तक हम भाग के अपनी जान बचाई। क्या रंजिश है? रंजिश सर चुनावी है। वो लोग पहले धमकी दे रहे थे चुनाव मत लड़ो, तुमको नहीं लड़ना है। वो व्यक्ति 45 वर्षों से प्रधान है और आज वो 256 वोटों से 57 वोटों से हार चुका है। यही उसकी रंजिश है। फिलहाल प्रादेशिक खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए लाइव एक्सप्रेस। ये है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।